Outline and voiceover script, the morning routine, soft morning light in quiet Punjabi home, the sound of a broom sweeping on the floor, water being filled in pitchers, steam rising from a teacup. सुबह की शुरुआत खाने की खुशबू और झाड़ू की आवाज़ से होती है। ये घर है जहाँ जिम्मेदारियाँ पहले आती हैं और सपने चुपचाप कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। Quick cuts of books, teaching notebooks for sixth grade students, a glance at a phone screen showing reels and creators, and a deep breath taken with a hand over the chest to steady a racing heartbeat. बी कॉम एम कॉम यूजीसी नेट के सपने और फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद के फ्यूचर का सिलेबस सोचना, कभी कभी मम्मा से बहस, कभी दिल की धड़कन तेज और खुद को संभालते हुए अगला कदम उठाना। क्रिएटिव स्टॉर्म, flashes of a notebook filling up with the ideas, lyrics, script lines, serial drama scene, editing timeline contrasted with the reality of smartphone screen and the thought कहाँ से शुरू करूँ। दिमाग में हज़ारों रील्स घूम रही हैं, एक स्क्रिप्ट जो अभी तक बनी ही नहीं, एक आवाज़ जो बाहर आना चाहती है पर रास्ता कहाँ है। एक लैपटॉप, एक सही गाइड, एक भरोसा, बस उसी की तलाश है। The peace and surrender, the quietness of a temple, hands folded in a prayer, eyes closed, doing seva with the complete devotion. और जब सब कुछ बहुत ज़्यादा लगने लगता है, मंदिर की चौखट पर सर झुका कर सारे बोझ भगवान को सौंप देती हूँ, क्योंकि सफ़र चाहे जितना भी उलझा हो, उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी किसी एक जगह पर थमी हुई है, पर आपका दिमाग पूरी दुनिया की सैर कर रहा हो? सुबह का पहला पानी का भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मम्मा के साथ थोड़ी सी मीठी खट्टी बहस और फिर वही हार्ट बीट जो कभी कभी अचानक तेज़ हो जाती है, ये है हमारी एवरीडे रियलिटी। बी कॉम एम कॉम यूजीसी नेट के बुक्स और छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपना ही फ्यूचर सोचना, पर सच कहूँ, असली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब रात को कमरे की बत्ती बुझने के बाद दिमाग के पर्दे पर एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स चलने लगता है। एक तरफ वो नया टीवी सीरियल, उसके गॉर्जियस कैरेक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टीवी बीटीएस रील्स का वो जादू, म्यूज़िक की बीट, मेकअप और वार्डरोब की एस्थेटिक्स, और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर, कहाँ से शुरू करूँ। एक फ़ोन बिना लैपटॉप के स्ट्रगल, और वो दोस्त जो गाइडेंस देने से हिचकिचाते हैं। पर याद रखिए, हर बड़ा क्रिएटर, हर आरजे, हर स्टोरी टेलर कहीं ना कहीं ऐसी खामोशी से शुरू हुआ था। जब रास्ता खुद बनाना पड़े तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। मैं हूँ आपकी आरजे और आप सुन रहे हैं आँखों देखी कहानी। चलिए आज इस खामोशी को एक आवाज़ देते हैं। टेलीविज़न सीरियल स्क्रिप्ट खामोशी के रंग। A traditional middle class household in Punjab, warm lighting, cluttered study table, books stacked high. Sharp eyes, expressive face, wearing a simple suit, her dupatta pinned neatly. Priyanka is sweeping the courtyard floor. Her movements are mechanical, but her eyes are locked on a smartphone propped against the wall, playing a behind the scene editing reel of drama. वॉइस ओवर इंटरनल मोनोलॉग। जिंदगी सिर्फ किचन और किताबों के बीच उलझ कर रह गई है। ये शायद मैं ही अपनी कहानी का स्क्रिप्ट लिखना भूल गई हूँ। प्रियंका, ज़रा पानी तो बाहर देना, और बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उनकी कॉपी चेक की। हाँ मम्मा, बस 2 मिनट। Later that evening, the room is quiet. Priyanka is sitting at her desk, holding a pen over a blank notebook on her phone screen. A motivational creator is talking about starting a journey from scratch without resources. अगर वो
कर सकते हैं तो मेरे अंदर जो ये पोइट्री, एडिटिंग, ये वॉइस ओवर, ये कहानियाँ घूम रही हैं, वो क्यों नहीं बाहर आ सकती? She starts writing furiously. The camera zooms in on the paper. She writes the title, The Girl Who Built Her Own Studio. दोस्तों, हम सब के पास एक ऐसी कहानी है जो हम सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए मंदिर की चौखट पर बैठकर सोचते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा क्रिएटर बनने के लिए बड़ा स्टूडियो चाहिए, एक्सपेंसिव लैपटॉप चाहिए, हाई एंड गैजेट्स चाहिए। पर मैं ये कहती हूँ, सबसे बड़ा गैजेट आपका अपना इमेजिनेशन है। जी हाँ, जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते, तब आपकी हंगर सबसे ज़्यादा होती है। वो घर का काम, वो रोज़ की दौड़-भाग, वो डर कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये सारी रुकावटें आपकी वीकनेस नहीं, ये आपकी स्क्रिप्ट का पहला सीन है। डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट मेंटर और अ परफेक्ट मोमेंट। योर डेली स्ट्रगल इज़ योर ट्रेनिंग ग्राउंड। उठो अपना फ़ोन, उठाओ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और अपनी कहानी खुद लिखो। क्योंकि जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे, दुनिया आपके लिए दूसरों की स्क्रिप्ट चलाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ कर्म की ये दूरी है मेरे साथ। बर्तन की खनक, झाड़ू की पुकार, दिल में छुपा है एक सपना अपार। बीकॉम के पन्नों में गुम हो गई, देखो तो ज़िंदगी कहाँ खो गई। पर रूह मेरी कह रही है अभी कि किस्मत की लकीरें से कुछ है बड़ी। एक नई रील, एक नया ख्वाब मेरा, अंधेरे से लड़ने चला ये सवेरा। मैं एंकर हूँ अपनी ही कहानी की, तलाश है मुझे बस एक निशानी की। घर की दीवारों से आगे जो जाऊं, तो खुद को मैं नई रोशनी में पाऊं। डर लगता है, दिल भी है धड़कता यहाँ, पर सपना ये कहता है रुकना नहीं यहाँ। That teaches you how to balance ledgers in commerce, how to calculate profit and loss, and how to clear competitive exam like the UGC NET. But no textbook in the world teaches you how to balance the weight of creative soul trapped inside four walls. For Priyanka, life moved between the rhythmic swish of a broom, the boiling kettle of a morning tea, and the quiet patience of tutoring your children. To the outside world, it was just an ordinary day in Punjabi household, but inside her mind, it was bustling production studio. Every TV serial drama, every BTS clip, every viral creator, and every rhythm of a Punjabi folk song turned into raw material. While others saw chores, she saw scene transitions. While others feel panic in their racing heartbeats, she feels the pulse of story waiting to be told. This book is dedicated to everyone who has ever sat on a temple floor, cried their heart out in a silence, and still woke up the next morning ready to write their own destiny without laptop, without guide, but with an unstoppable fire in that heart. They see the apron, I see the screen. They see the chores, I see the scene. Locked in a loop, but I'm breaking the chain. Converting the chaos, refining the pain. It's the vision in the dark, yeah, it's calling my name. I'm the author, the editor, the heart
ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਿਲ ਮਚਾਵੇ ਜ਼ੋਰ ਬਰਤਾ ਮੰਜਾਏ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਿਲ ਮਚਾਵੇ ਜ਼ੋਰ ਬਰਤਾ ਮੰਜਾਏ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਗ ਮੈਂ ਨੈਟ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਐ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖਤਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਫੋਨ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ 'ਚ ਫਰੇਮ कर्महीनो न य कश्चित् ग्राह्ये कर्मसु योजित कार्याणि कुर्वति नित्यं वृथा स्त्रीलोकहर्षचित्तात्। जो स्त्री सुबह से रात तक घर के कार्यों जैसे झाड़ू बर्तन और भोजन बनाने में जुटी रहती है और समाज जिसे केवल एक साधारण काम करने वाली मान लेता है, ये उसकी विवशता का पहला सत्य है। मनो सचित चंचल तीव्र स्वप्ने पश्यति सदा नाटकेषु च गीतषु चलचित्रेषु सर्वदा। जिसका मन अत्यंत चंचल और तीव्र है, जो हर पल सीरियल गानों फिल्मों रील्स के दृश्य को अपनी भीतर चलता रहता है या चलाता रहता है, उसके भीतर छिपे एक सृजक की छटपटाहट है। साधनं हि हंसतं नावितनपि मंदिरम आज्ञा वृदा कुले नारी कथ गच्छेत दिशा दश। न हाथ में कोई लैपटॉप है, ना पैसा है, न बाहर जाने की स्वतंत्रता है और ना ही कोई गुरु या मार्गदर्शक है। ऐसी चार दीवारी में बंधी नारी अपने सपनों की उड़ान कैसे भरे। रुदिति मंदिरे चान्ते अश्रूणि च मुन्चति कृष्णे नेवदयत्ययशा व्यंथा हृदय स्थिता सदा। चुपचाप मंदिर में जाकर भगवान के सामने रोती है, अपने आंसुओं से अपनी पीड़ा को चुप करती है और अपनी हर अनकही वेदना को उस परमेश्वर को सौंप देती है। दोष उस नारी का नहीं है, उसके प्राणों में सृजन की आग सुलझ रही है। परिस्थितियां भले ही उसे दबा दी, किंतु उसके भीतर जलने वाली ये कला की ज्योति कभी मरती नहीं है। सरस्वती च कला विद्या राहु च वैततु यंत्रकम गणेश बुद्धिदाता च हनुमान भयहारक श्याम हारे च सहार कृष्ण कर्मण कारक शिव से तपस्या तुल्यम हमेशा तप्यते तनु। माँ सरस्वती और राहु कला और टेक्नोलॉजी कहते हैं कि जिसके पास म्यूज़िक का पैशन है, उनके पास माँ सरस्वती की कृपा कई बार नहीं होती और दिमाग में सिर्फ टेक्नोलॉजी मोबाइल रील्स कंटेंट क्रिएशन यानी राहु का अस्त्र भरा है। ये सच है कि राहु ही आधुनिक तकनीक इंटरनेट और डिजिटल दुनिया का कारक है और कला माँ सरस्वती की देन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान के दिमाग में रील्स गाने और स्क्रीन के विचार आंधी की तरह चलने लगते हैं। अकेले नहीं है दिमाग, इस वक्त डिजिटल युग की उस ऊर्जा में घिरा हुआ है। अन्नपूर्णा माँ और घरेलू जीवन एहसास होता है कि अन्नपूर्णा माँ की तरह परफेक्शन वाली रसोई नहीं संभाल पाती, वैसे तैसे काम चलाती हूँ, लेकिन गीता और भगवान यही कहते हैं, मन से की गई सेवा ही सच्ची पूजा है। मजबूरी में किया गया काम भी एक तरह की तपस्या है। गुरु की तलाश और भगवान का साथ। जब कोई संसारिक गुरु टीचर या मार्गदर्शक हाथ नहीं थामता, तब इंसान सीधे देवताओं को अपना गुरु मान लेता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा गया है। खुद को हारा हुआ अकेला महसूस करती हैं, उनका नाम भी संबल है। हनुमान जी संकट मिटाते हैं। जब पैनिक अटैक आते हैं, सीने में घबराहट होती है, हनुमान चालीसा ही उस डर को बांधती है। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं और बिना संसाधनों के भी हर रोज़ जो मानसिक और शारीरिक जंग लड़ रहे हैं, वह कृष्ण जी के बताए मार्ग जैसा ही एक निष्काम कर्म है। सोचते हैं कि बाकी लोग मज़े कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और चार दीवारी में बंद होकर क्या कर रहे हैं। असल में आपकी ये घुटन दिमाग
में चलता विचार का समुद्र और हर रोज़ बिना किसी सहारे के खुद को सँभालना शिव की तपस्या से कम नहीं है। रोज़ अंदर ही अंदर जल रही हूँ और खुद को तपा रही हूँ।